सुनीता थोड़ा आगे ही ना सुनीता मैम थोड़ा आगे बस थोड़ा आगे बस 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 तो उस हिसाब से जब मैं पढ़ती थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मैं बहुत अभ्यास करती थी। व्हेन यू लुक एट यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोप के देश हैं, जो पहले और दूसरे विश्व महायुद्ध में टूटे बने और विश्व महायुद्ध में 100 साल का ही फर्क था पूरा मिलके। मैंने 1940 में आपने देखा होगा उस दशक में दूसरा विश्व महायुद्ध हुआ और वो बहुत बड़ा हुआ, जिसे देश उद्ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन फिर उस देश के समाज ने तय किया कि ये समाज भी हमें बनाना है, संस्था भी बनानी है, देश भी बनाना है, और आज फिर से वो देश खड़े रहे। मैं उदाहरण इसलिए देना चाहती हूँ कि हम हर वक्त ऊपर देख के बोलते हैं कि ये नेता ने ये करना चाहिए, ये कार्यकर्ता ने ये करना चाहिए, इस आदमी ने करना चाहिए। नहीं, मैं हर वक्त चुनाव लड़ते वक्त कहती थी कि दिस इज कॉल्ड इंडिया एज अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे इस लोकतंत्र में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई इसमें अपना हिस्सा दिखाएगा। जब तक भारत पे प्यार घर पे सिर्फ भारत माता की जय बोल के या किसी कार्यक्रम में जय बोल के नहीं होता, हम उस जय में कहाँ अपना समर्पण दे रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है। कम ज़्यादा, पूनम ज़्यादा देगी, आप 2% देंगे, लेकिन समाज में जब तक कोई समर्पण नहीं देता, काम नहीं करता, वो समाज आगे नहीं बढ़ता, वो समाज में संस्था नहीं बनती। वो शिक्षा की संस्था हो, वो संस्था आगे बढ़ाने की संस्था हो, वो अच्छा, एवरी कंट्री हैज़ टू लर्न टू कंडक्ट इटसेल्फ। द ह्यूमन बीइंग, the countrymen have to know how to conduct themselves, कि हम कैसे रहते हैं। किस तरह से कल्पना आई, कैसे क्या हुआ ये? आज गोखलीबाई स्कूल के प्रांगण में SVKM के माध्यम से गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बरम चौक के नामकरण के अवसर पर सबसे सर्वप्रथम हमने, जो भारत में एक दुर्घटना हुई और हमारे जो CDS के प्रमुख चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी का अकस्मात दुर्घटना में निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ पर जो हमारी उत्तर मध्य जिला की खासदार पूनम महाजन जी, इस विभाग के आमदार विलेपार्ले के पारा गलौनी जी, और यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए भूपेश पटेल जी, जो जॉइंट प्रेसिडेंट है SVKM के, और स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी, और इस नामकरण समारोह में अरविंद भट्ट जी, ऐसे सभी मान्यवर आज यहाँ पर उपस्थित थे। और उनके द्वारा इस गोखलीबाई के जो बाहर का एक रास्ता जाता है, जिसको हम कहते हैं दादाभाई और भगत सिंह रोड, उस जगह को हमने गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर चौक का नामकरण किया है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि 1937 में गोखलीबाई पूनमचंद परिवार ने 50,000 रुपये का, उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि आज से 75 साल पहले 50,000 रुपये का डोनेशन देकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्होंने कदम उठाया था। और आज वही SVKM आज लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के साथ में इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में फैली हुई है। और इसलिए आज हम सभी गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नाम को आज मुंबई महानगर पालिका ने और उनके माध्यम से इस चौक को सार्थक किया। उसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप क्या कहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भूपेश भाई के गाइडेंस में, और जैसे हमारे आमदार और खासदार जो आए थे, ये काफ़ी लोग हैं, हमारे स्टूडेंट की, जो हमारे जो एरिया के स्टूडेंट्स की और लोगों की इच्छा थी कि गोखलीबाई पीताम्बर चौक हमको बनाना है, तो वो हमने इनिशिएटिव लेकर, और आज वो दिन है जब वो हम कर पाए, तो हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बहुत हम लोग यानी खुश है कि हम लोग के माध्यम से ये काम हो पाया। ये पूरा यानी मुंबई की शान है विलेपार्ले का, ये जो SVKM है। हर फील्ड में यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ के जो आगे बढ़े हैं, तो उसके वजह से हर फैमिली बहुत ही यानी संतुष्ट है। हर किसी को चाहते कि उनका बच्चा यही ग्रुप में आके पढ़े। एक बार यहाँ पर वो 3 साल का आता है तो वो 25 साल तक यहीं पर पढ़कर और वो बाहर निकलते हैं और पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो वर्ल्ड को फेस करे। तो यानी ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमको ये यानी माध्यम मिला कि हम लोग थोड़ा सा कर सके। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा सा कई भी अच्छे कार्य के लिए कोई घटनाएं होती है, साहब तकलीफें आती है, तकलीफ कुछ आई थी नामकरण करने में? नहीं, इस नामकरण समारोह के अंदर में गोखलीबाई विद्यार्थी मंडल और सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया
और जैसे ही प्रपोज़ल हमने इसको जब देखा और हमने जब मुंबई महानगर पालिका प्रभाग कमेटी में इसको रखा, इम्प्रूवमेंट कमेटी में ये पास हुआ और उसके बाद में ये हाउस के अंदर में ये पास होकर के, लेकिन कोविड के कुछ कारणों की वजह से हम इस फंक्शन को 1 साल पहले नहीं कर पाए और कोविड का ही रीज़न था कि हम इस कार्यक्रम को 1 साल हमें आगे लेके जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज 12/12/2021 को इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर पाए, क्योंकि SVKM की एक बहुत बड़ी संस्था जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम है वो भी इनसे जुड़ी हुई है। और उसके जैसा मैंने कहा कि जब 29,000 बच्चे एक ज़माने में पढ़ते थे, आज उसका दायरा बढ़ करके 1,07,000 बच्चे SVKM के विद्यार्थी है पूरे साल में। और इस तरह से और भी काफ़ी जगह पे, काफ़ी राज्यों में अभी तक जो, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि SVKM का जो परिवार है वो 6 राज्यों में और भी इसका फैला हुआ है। और इसलिए मैं इस गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नामकरण के 16 पर मैं SVKM परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 29 राज्यों में जो पूरा भारतवर्ष है हमारा, उस सभी जगह पे SVKM की बच्चे वहाँ पे पढ़े। क्योंकि आपको पता होगा कि मिठीबाई कॉलेज, अपना NMIM कॉलेज और DJ संघवी कॉलेज, मुकेश पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत डिमांड आती है और उसी प्रांगण का एक हिस्सा है। इसलिए हम भी आज इस पल को एकदम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और मैं भूपेश भाई से भी कहूँगा कि वो इस बारे में ज़रूर 2 शब्द कहें। आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि सुनीता राजेश मेहता और राजेश मेहता जी दोनों की वजह से आज हमें भी प्राउड हो रहा है कि हमारी दादी, मतलब हमारी गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर फैमिली के अरविंद भाई भी यहाँ है और उन्होंने उस वक़्त 51,000 रुपीज़ डोनेशन दिया। तो आज ये श्री वेलेपाले कॉलोनी मंडल उस वक़्त खड़ा हुआ और उनकी वजह से आज उन्होंने सभी एक्स स्टूडेंट ने मिलकर राजेश मेहता और सुनीता मेहता जी को रिक्वेस्ट किया कि ये चौक का नाम इनका फैमिली का दिया जाए और उन्होंने सब कोशिश करके आज हमारा अवसर मिला और इस अवसर के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमने, जैसा पूनम जी ने कहा, तो हमने वैसे ऑलरेडी एक लाइन लिखी है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य भी हमने वहाँ पे लिखे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पूनम जी ने कहा है कि थोड़ा गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर का जो उनकी पूरी जीवनी है वो ज़रूर हम उस तख्त के आसपास लिखेंगे, जिससे लोगों को उनका इतिहास समझ में आए और वो भी एक प्रेरणा ले कि 1937 में 50,000 का जो डोनेशन जो आज का करीब 100 करोड़ के ऊपर होता है, उसकी जो प्रेरणा उस ज़माने में उन्होंने दी थी, वैसे ही शिक्षा के लिए लोगों को एक तरह की भावना प्रेरित हो और ऐसी और भी ऐसी अच्छी संस्थाओं आगे आए, यही आज के दिन में प्रार्थना करता हूँ।